इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो नॉर्दर्न राय है जो रेलवे मेंस यूनियन, जी हाँ, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से यूथ कोऑर्डिनेटर नाम से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इसमें दिल्ली व आसपास के कई जगह के लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम सुबह से ही जल्दी शुरू हुआ था। और देखिए कैसे शिवगोपाल मिश्रा जी का जब आगमन हुआ तो सब लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और सब लोग अपने महासचिव को पाकर बड़े खुश भी दिखे। सब लोग खुश थे क्योंकि शिवगोपाल मिश्रा जी अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं वो कि सबसे साथ जब बात करते हैं तो लोगों को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। लोग उनके साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और उनके सामने दिल खोलकर अपनी बातें करते हैं। आप सामने देख पा रहे हैं कि यूथ के इस प्रोग्राम में जो लोग आए हुए थे उनको शिवगोपाल मिश्रा जी ने तमाम तरह के गुण सिखाए कि कैसे संगठन में रहना है, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे हम सब मिलकर किसी जंग को, किसी लड़ाई को जीत सकते हैं। ये सारे गुण शिवगोपाल मिश्रा जी ने अपने अनुभव भी इन तमाम युवाओं के सामने साझा किए। सरकार से कैसे बातचीत की जाती है, सरकार से कैसे लड़ा जाता है, अधिकारियों से किस तरह से बात करना चाहिए, उनसे किस तरह लड़ाई करनी चाहिए, संवैधानिक तौर पर रहते हुए, संविधान में के दायरे में रहते हुए हम सबको अपनी मांगें पूरी करवानी पड़ती हैं। अपना अनुभव शेयर करते हुए शिवगोपाल मिश्रा जी ने उनको तमाम वो सारे गुण बताए, वो तमाम सारी बातें बताई। इतना ही नहीं, शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा कि अगर हम मिलकर चलेंगे तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। और उन्होंने खास बात की हिदायत दी कि हमें किसी के बारे में कभी कोई कटाक्ष नहीं करना, किसी के बारे में हमें कोई बुराई नहीं करनी, हमें केवल करना है अपना काम, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है और जिस मकसद से ये ट्रेड यूनियन बनाई गई है उस मकसद में हमें जल्द से जल्द कामयाब होना है। तो शिवगोपाल मिश्रा जी ने काफ़ी देर तक अपने अनुभव साझा किए जिसमें वह तमाम युवाओं ने बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद कई जगह से आए तमाम युवाओं ने अपनी अपनी बातें रखी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी जी ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखते हुए लोगों को बताया कि हमको कैसे एक साथ मिलकर रहना। उन्होंने भी लगभग वही बातें रखी कि सरकार से कैसे भिड़ना है, अधिकारियों से कैसे भिड़ना है, कहाँ हमको नरम होना है, कहाँ गर्म होना है। वो सारे अनुभव उनके सामने त्यागी ने रखे और जिनको वहाँ बैठे तमाम युवाओं ने, यानी जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, उनको तमाम बातें SK त्यागी जी ने खुलकर बताई। और उनका भी एक लंबा अनुभव रहा है रेलवे के यूनियन में और उन्होंने भी इस खास मौके पर अपनी बातें रखी और अपने अनुभव साझा किए। उनके अनुभव पाकर वहाँ के युवा काफ़ी खुश थे। कुछ लोग उनके मोबाइल की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ताकि उनके जीवन में उस रिकॉर्डिंग को आगे यूज़ कर सकें, सीख सकें और उनसे, उनकी बातों से, उनके कार्यों से प्रेरणा ले सकें। ऐसे त्यागी अपना आप में एक शख्सियत हैं और वो काम को डिले करना पसंद नहीं करते हैं। शिवगोपाल मिश्रा जी की तरह वो भी कोशिश करते हैं किसी की कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको जितना जल्द हो सके उसको तुरंत हल किया जाए। हो सके तो अगर ऑन द स्पॉट वो समस्या हल हो सकती है तो उसको वहीं ख़त्म किया जाए ताकि किसी को, क्योंकि लोग देश भर से इनके पास आते हैं और अपनी समस्याएं लेकर आते हैं तो जानते हैं कि लोगों का आना जाना कितना कठिन होता है। तो इन दोनों का ये प्रयास रहता है कि जो भी कर्मचारी है रेलवे का, उनकी समस्याएं हम ऑन द स्पॉट अगर हल कर दें तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और उसका पैसा, समय दोनों की बचत होगी। इसके लिए ये दोनों खास तौर पर जाने जाते हैं। मिश्रा जी व SK त्यागी जी की बातों को वहाँ बैठे तमाम युवाओं ने बड़े ही ध्यान से सुना क्योंकि उनके बहुत लंबा अनुभव है संगठन को चलाने में, ट्रेड यूनियन को चलाने में और छोटी से छोटी लेकर बड़ी तक समस्याओं को हल करने में। इसके साथ साथ अलग अलग स्थानों से आए तमाम युवाओं ने इस खास मौके पर अपने अपने विचार साझा किए और संगठन के लिए, युवाओं के लिए, मीडिया के लिए अपने अपने सुझाव दिए और जिनको वहाँ बैठे तमाम लोगों ने काफ़ी सराहा है। और कुछ महिलाओं ने भी इस खास मौके पर अपने सुझाव दिए और अपने अपने विचार
साझा किया और संगठन को लेकर के उनके क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है उनके बारे में वहाँ बैठे तमाम लोगों को जानकारी दी। इसके बाद आइए जानते हैं कि इस खास मौके पर SK त्यागी ने अपने अनुभव के द्वारा क्या कहा, ये सुनते हैं। इसके अंदर और अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर यूथ कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम का यहाँ आयोजन किया गया। जिस तरीके से यूथ को कार्य करना चाहिए, मुझे लगता है उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। और ये NRMU का जो एक काम रहा है, क्योंकि मैं आज से नहीं NRMU का जो प्रोग्राम या मतलब जिस तरीके से स्टेज प्रोग्राम है मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ। और इनके पास जो अपर पदाधिकारी हैं, अगर इनके पास में कोई आ गया वो खाली नहीं लौटता है, उसकी समस्या का समाधान कंपलसरी करना है। इसी बीच हमारे बीच में हैं NRMU के अध्यक्ष SK त्यागी जी, जो एक बहुत बड़ा नाम है। नाम ही नहीं कि अगर किसी अधिकारी से अगर बात करनी है तो उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है। और छल कपट उन्हीं लोगों के अंदर होती है या उन्हीं पदाधिकारियों के अंदर होती है जिनके अंदर थोड़ा सा सेल्फ भावना होती है कि भाई मेरा ये काम करेगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकारी से आंख बढ़ाकर वही व्यक्ति बात कर सकता है जो जिसके अंदर किसी तरीके का एक ऐप नहीं है। तो इसमें एक शेर भी लोगों ने लिखा है, ए चांद मत इतना गरूर कर, तुझ में तो दाग बहुत हैं और हमें एक ऐसा चांद लेकर आए हैं जो बेदाग है। त्यागी जी आज यूथ का जो सम्मेलन बुलाया आपने और यूथ के लोगों ने बड़ी तरीके से आपके सामने समस्याएं रखी। जिस तरीके से यूथ को आप जैसे गार्जियन मिले हैं, लेकिन वो समझने में थोड़ी सी कुताही तो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, ऐसा है कि आप सभी जानते हो रेलवे में इस समय लगभग 70% युवा कर्मचारी हैं और ट्रेड यूनियन आंदोलन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ दिन के लिए चलता हो या उसके बाद उसकी आवश्यकता ख़त्म हो जाती हो। ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक चलती हुई चीज़ है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जन्म इसलिए हुआ था कि जो कर्मचारियों के अधिकार उनकी रक्षा हो या उनको और बेहतर वेतन, बेहतर कार्य करने की कार्य दशा उनकी बेहतर हो सके, बदौलती के साधन हो सके बेहतर, उनकी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए लगातार सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। तो उसी दिशा में चूँकि युवाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है जी रेलवे में, और पिछले दिनों काफ़ी लोग जो है वो रेलवे में नए आए हैं, तो अगर उनको संगठित नहीं किया जाएगा तो फिर ये ट्रेड यूनियन आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और उस दिशा में जो हमारी बार्गेनिंग पावर है, जिसको हम लोग सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति मानते हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी और हम जो अपने अधिकार हैं बच्चों को उनको भी नहीं रक्षा कर पाएंगे और बेहतरी की बात तो बहुत दूर की बात। त्यागी जी आज इसीलिए आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था अपने महामंत्री जी के दिशा निर्देश पर कि हर जोन में एक जो है वो युवा कोऑर्डिनेटर होगा, एक सह कोऑर्डिनेटर होगा, वो प्रेफरेबली महिला होगी, और ये सारे के सारे लोग जो है वो 35 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे ही बच्चों की भाषा को जल्दी समझ पाते हैं। और आज के बच्चों और पहले लोगों में काफ़ी फ़र्क भी आ गया है, टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया है, IT इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है कि आज मोबाइल पर सारी दुनिया है। जो बात आपको नहीं पता लगती वो बच्चों को तुरंत पता लग जाती है तो कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसलिए ये बनाए गए हैं और उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिवीज़न में, उसी तरह का स्ट्रक्चर शाखाओं में बनाने का प्रयास हो रहा है। डिवीज़न तक तो हम लोग ठीक ठाक बना पाए हैं, लेकिन हमें अभी इस बात पर थोड़ा संतोष नहीं है कि जो हमारा शाखाओं के स्तर पर जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर ठीक से बन नहीं पाया। इसलिए हम लोग ये बेहतर समझा कि अब ये इनको सबको अपने मंडल के कोऑर्डिनेटर्स को बुला करके और उनके जो पुराने हमारे साथी हैं उनको सबको बुला करके बातचीत की जाए और इसको एक नए तरीके से फिर इसको एक्टिवेट किया जाए, ताकि ब्रांच स्तर पर भी हमारा संगठन मजबूत हो सके, हम लोग अधिक से अधिक युवाओं को संगठन में जोड़ने में कामयाब। सर, अभी देखा गया और जिस तरीके से युवाओं के जो क्वेश्चन आ रहे थे कि वो 1974 की तरफ नहीं जाना चाहते हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ एक फुलक पकड़ना चाहते हैं। सर, अगर जड़ को नहीं पकड़ा जाएगा तो फुलक तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना सर। देखिए, जो भी कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम जो है वो असफलता की तरफ चल देती है। तो ये कहना तो गलत है कि हर एक बच्चा नहीं चाहता कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए। कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत तत्काल कुछ ना कुछ प्राप्त करने के चक्कर में रहते हों, तो मैं ये नहीं मानता कि लोग अतीत को भूलना चाहते होंगे। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स पर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक लोगों की रुचि नहीं होगी। जी, करंट अफेयर्स क्या हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। करंट अफेयर्स क्या है, जो भविष्य है वो उनकी चिंता का विषय है। तो इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात हमारे साथियों को थोड़ा मैंने जैसे बीच में टोक करके को कहा भी था कि क्या आपको एक जानकारी नहीं है कि करंट अफेयर्स में यूनियन या फेडरेशन क्या कर रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि हर एस्पेक्ट को लेकर के हमारा यूनियन भी और हमारी फेडरेशन हर बात को लेकर के हमेशा जागरूक रही है, हर चीज़ पर तत्परता से काम करने का काम करती है और हर चीज़ के लिए हमेशा से एक आंदोलन खड़ा करने का भी काम करती है जहाँ जिसकी जितनी आवश्यकता होती है। इस मामले आपने देखा अभी पेंशन स्कीम को लेकर के इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चला गया। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये संगठन मजबूत नहीं हो रेलवे का तो रेलवे भी कब की प्राइवेटाइज हो गई होती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और प्राइवेट होने से कर्मचारियों के नुकसान होगा ऐसा ही नहीं है। प्राइवेट होने के बाद में जो उपभोक्ता हैं वो ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि बहुत जगहों के उदाहरण है। इंग्लैंड में रेल प्राइवेट हुई तो जिन कंपनियों ने उसको चलाया उन्होंने उससे सिर्फ मुनाफाखोरी की, उन्होंने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसका मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए, सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया गया, लिहाजा एक्सीडेंट होने शुरू हो गए। तो फिर सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि नहीं भाई, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं चल पाएगा, इसको दोबारा से गवर्नमेंट सेक्टर में लाया जाए ताकि जो ज़रूरी काम है ज़रूर हो। अब रेलवे में अगर कोई इंजन निकलता है शेड से, उसको जो उसके शेड्यूल बने उसको चेक करके निकाला जाता है। गाड़ियाँ जब चलती हैं उसमें भी यही काम होता है। अभी बीच में ठेकेदारी घुस गई है, तो आपने कई बार देखा होगा टॉयलेट में कुछ हो गया, वो मेंटेनेंस ठेकेदार की है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हमें उन्होंने दी नहीं है अभी। तो उनको ठेकेदार के हाथ में मेंटेन करते हैं, वो कोताही बरतते हैं, उसका नुकसान हम लोग भुगतते हैं। खान पान सेवा में काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आप देखते आए दिन उसकी भी जो है शिकायतें मिलती रहती हैं। पेट्रोल में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो आए दिन शिकायतें मिलती है, चद्दर गंदी थी, फटी हुई थी, ये कंबल ऐसा था। तो जितनी चीज़ें भी निजी क्षेत्र में जा रही हैं उनकी क्वालिटी में दिन पे दिन गिरावट आ रही है, बजाय इसके कुछ सुधार हो रहा है। इसलिए रेलवे को सरकारी क्षेत्र में बना के रखा जाए, इसके लिए भी आंदोलनों को मजबूत रखने की आवश्यकता है। इससे उपभोक्ताओं का भी हित है और कर्मचारियों का हित तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे एस.के. त्यागी जी, जो निष्पक्ष बात कहते हैं और युवाओं का भला कैसे होगा वो रात दिन चिंता करते हैं और रेल कैसे आगे बढ़ेगी। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, NRMU ऑफिस, दिल्ली से। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट के युवाओं ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी समस्याएं रखी और कई लोगों ने इस मौके पर अपने अपने सुझाव भी साझा किए, सुझाव भी बताए कि संगठन को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं या वह अपने अपने इलाकों में संगठन को लेकर के युवाओं में किस तरह की चेतना जगा रहे हैं या जगा रहे हैं। इसको लेकर के भी कई लोगों ने अपने विचार साझा किए। संगठन लगातार बढ़े और संगठन से जुड़े लोगों ही नहीं बल्कि रेलवे से जुड़े तमाम कर्मचारियों की अगर कोई भी समस्या है तो उसका निदान जल्द से जल्द कैसे किया जाए, इसको लेकर के संगठन ने मजबूती से अपनी बातें रखी है। NRMU के सर्विस सभा कहने जाने वाले या गार्जियन कहे जाने वाले शिव गोपाल मिश्रा ने भी हालांकि इस मौके पर अपने विचार साझा किए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि युवाओं में जिस तरह का जोश था, जिस तरह की उमंग थी, वो इस बात से जाहिर हो रही थी कि वहाँ तमाम बैठे युवा अपने युवा साथियों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं गार्जियन गोपाल मिश्रा जी को। और आज हम NRMU ऑफिस के अंदर और हमारे बीच इन शख्सियत को आप देख रहे हैं, NRMU के गार्जियन और जी मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। और आज यहाँ पर यूथ की जो एक
मीटिंग हुई, यूथ की समस्याओं को सुनने का काम किया। अधिकतर देखा गया है कि नेता अपनी बात को रख देते हैं, मन की बात रख देते हैं, लेकिन सामने वाले की बातों को नहीं सुना जाता है। यहाँ देखने में आया कि आज शुरू से ही आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, आपका समस्याओं को सुनूंगा, उसके बाद में मैं कुछ निर्णय लूँगा। सर, आज जो यूथ की जो मीटिंग हुई, ये जो मीटिंग है किस बेस पे हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, ऑल इंडिया रनर्स फेडरेशन की ये सोच है कि संगठन में जब तक युवाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तब तक संगठन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और हम बराबर ये बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो इस संगठन के साथ में जुड़े, और इसके लिए एक पूरा प्रयास चल रहा है। आज से नहीं, ये पिछले कहना चाहिए कि करीब 10-15 साल से हम लोग कार्य में लगे हुए हैं, और हर जोन जो है वो बेहतर से बेहतर कोशिश कर रही है। पिछले सिगरेट बेल्ट चुनाव में भी आपने देखा जो युवाओं की सक्रिय भागीदारी है, उसने हम लोगों को जो है वो जीत दिलवाई। और जब भी कभी संघर्ष की बात भी आती है तो उसमें इन युवाओं की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त है। आज हम लोग अपने इस नॉर्दर्न इंडियन मेंस यूनियन के जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा कन्वेनर्स हैं, को कन्वेनर्स हैं, तो उनको हम लोग उनका रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं जी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यही साथी जाएंगे तो ये ब्रांचेज में जो है वो जैसा हम रिव्यू कर रहे हैं, ये ब्रांच के लेवल पर रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, और फिर नई स्ट्रेटजीज़ के साथ में इस युवा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फिर रिलॉन्च करने का काम करेंगे, जिससे कि संगठन की शक्ति को भी बढ़ाया जाए, और ज़रूरत पड़े तो संघर्ष के लिए भी एक निर्णय लेकर के उनको संघर्ष में उतारें। सर, अभी एक समस्या आई थी, जिस तरीके से जो भी आपके पास में आता है उस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जो कुछ जो पदाधिकारी हैं उनको ये लगता है कि डायरेक्ट हमारे महामंत्री ने ये समस्या खत्म कर दी, तो ये वर्कर जो है या जो हमारा शुभचिंतक है ये हमसे बात नहीं करते। ये ऐसा नहीं है। बात है, मेरा मानना बहुत साफ है कि अगर किसी आदमी की समस्या निचले स्तर पर हल हो जाए तो वो ऊपर क्यों जाए जी। तो कहीं ना कहीं पर कुछ लेथार्जी है, और हालांकि हमारे जो शाखा मंत्री है, शाखा के पदाधिकारी हैं, वो बड़े मेहनती हैं जी। डिवीजन स्तर पर भी उनकी बातों को बहुत आसानी से सुना जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी जो है वो अध्यक्ष के पास आ गया या महामंत्री के पास आ गया, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको की समस्या का अगर समाधान कर सकते हैं तो जरूर करें। सर, अभी देखा गया कि कुछ महीनों से जो लोग यूपीएस की बात करा करते थे, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करा करते थे, ना जाने सर उनको क्या मुंह में दही जम गई या सांप टूट गया, लेकिन फिर वो इनडायरेक्ट यूपीएस की बात कर रहे हैं। देखिए, यूपीएस अब एक हकीकत बनने जा रहा है, और जो लोग ओपीएस की दुकान चला रहे थे उन लोगों को ये पता चल गया है कि आने वाले समय में ओपीएस मिलने वाला नहीं है जी। तो अब मामला बिल्कुल साफ हो गया है। जिनको गारंटीड पेंशन चाहिए वो यूपीएस में आएंगे, और जिनको ये भ्रम है कि हमको करोड़ों रुपए मिलेंगे वो लोग जो है वो एनपीएस में रह जाएंगे। हम एक बात जानते हैं कि ये करोड़ों मिलने वाला नहीं है, तो स्वाभिमान से अगर जिंदा रहना है रिटायरमेंट के बाद में, तो हमें गारंटीड पेंशन की तरफ जाना चाहिए जी। यूपीएस में जो कमियां हैं उनको हम आज नहीं तो कल दूर करा लेंगे, लेकिन अगर लोगों को ये कह करके बतलाया जा रहा है कि हम ओपीएस ले आएंगे तो कोई नहीं ला सकता। सब अगर लाना होता तो हम ही ले आते। तो देखा गया है कि जो यूपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, यूपीएस की लड़ाई जो लड़ रहे थे सर, अब वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर घुस गया। यूपीएस को लेके उन्होंने अपनी फिल्में बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है।
तो सर इससे क्या लगता है कि जो नेता थे सिर्फ वो यहीं तक सीमित थे कि वही हम सोशल मीडिया में अपनी फिल्म बनाकर उसको हाईलाइट करें? देखिए, वो नेता नहीं है, वो अभिनेता हैं। वो पहले भी अभिनय कर रहे थे, आज भी अभिनय कर रहे हैं। उनका कोई भी कर्मचारियों से लेना देना नहीं है। उनको कर्मचारियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दलाल हैं। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दलों से चंदा ले रहे हैं। हमारे कर्मचारियों से भी चंदा लेकर के उनका शोषण कर रहे हैं। उनका कोई भी जो है वो कर्मचारियों के हितों से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ यही मतलब है। अब जो कर्मचारियों का नेता बने और बाद में उसमें अभिनेता बन जाए, तो वो कर्मचारियों के बीच में पहले भी फ्लॉप था, अब उसकी फिल्म भी फ्लॉप होने वाली है। तो ये फ्लॉप नेताओं की बात मत करिए हमसे, वो ऐसे ही रहने। सर, जो आज युवाओं ने अपनी एक स्टैंड दिखाई, गैदरिंग दिखाई, तब युवाओं के लिए क्या आप एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी जो हैं उनको ऑल इंडिया रेस फेडरेशन से जो संबंधित संगठन है उनसे जुड़ना है। वो जुड़े भी हुए हैं, उनमें विश्वास रखना है और हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित स्थान अगर है ऑल इंडिया रेस फेडरेशन और उससे जो संबंधित संगठन है वही है, और हम निश्चित तौर पर उनके भविष्य के लिए लड़ते हैं। बहुत अच्छी बात कि शिव गोपाल मिश्रा जी को मजदूरों का मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता है। जो भी छोटा वर्कर हो या बड़ा वर्कर हो, अगर एक बार अपनी समस्या को लेके आ गया तो दरवाजे से वो खाली नहीं जाता है। उनकी हर समस्या का समाधान होता है। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, NRN ऑफिस, दिल्ली।